आज कई बरस हो गए मेरे पति जी की फांसी हुई। आप तो गए ही और जाते जाते उन्होंने मुझे एक निशानी दी है। मेरी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया है जिसका नाम भारत है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, आखिर करूँगी क्यों ना। मैं ही उसकी माँ हूँ और मैं ही उसका पिता। आज मेरा बेटा न जाने कहाँ कि उससे मैं कुछ बातें करूँ, मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। जब से सुनी हूँ कनक सिंह हमारे उदयपुर पे चढ़ाई कर रहा है, तब से चिंता लगी हुई। मैं क्या करूं क्या न करूं। एक देवता जैसे इंसान इतना परेशान सुनाई दी गई। मैं कहाँ जाऊं अपने बेटे का पता लगाने। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ उसका। भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी माँ बैठ कर फूट फूट कर रो रही है। लेकिन आज मैं अपनी माँ से इस रोने का कारण मैं जरूर पूछूंगा। माँ, अगर इजाजत हो तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। माँ बोलो बेटे, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। तुम क्या पूछना चाहते हो मुझसे? माँ, कैसे गमगीन बैठी माँ, कैसे गमगीन बैठी हो मैया मेरी। आखिर क्या बात है माँ? आज इस कदर से मेरी माँ फूट फूट कर रो रही है। बेटे, माँ तुम मेरे रोने का कारण जानना चाहते हो? मैं बचपन से लेकर मैं जवान हो गया, लेकिन इस तरह से तुमको रोते मैंने कभी नहीं देखा। माँ मैं बताऊंगी बेटे कि मुझे किस बात का गम है, मैं क्यों रो रही हूँ। क्या
बताऊं तुझे मेरे नूर नजर क्या बताऊं तू क्या कहा भैया कुछ समझ में आया नहीं क्या कहा समझ पाया नहीं कौन बाजी का सदमा बात मैया मेरी मुझको बतलाइए उस समझ में मैया है आया माँ कौन सा ऐसा सदमा तुमको घेरे हुआ है और मेरी माँ को खाया जा रहा है जो कि मेरी माँ के आंखों से आंसू रुक रहे हैं। माँ सुन बेटे कि मेरी आंखों से आंसू क्यों नहीं रुक रहे? हाँ हाँ माँ मुझे अगर जानना चाहता है तो मैं जरूर बताऊंगी बेटा, जरूर बताऊंगी। बताओ मेरी माँ। जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, राज पे अपने वो है चढ़ाई किया लख बुढ़ाई महाराज जान करते है वो अब दिखाई दिया। जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है वो हमारे राज पे चढ़ाई कर दिया है बेटे। राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा। अगर राजकुमारी पद्मा का डोला वो अपने राज लेके चला गया तो हमारे महाराज की क्या रह जाएगी बेटा? वाह रे माँ वाह, शाम से होकर चली जाएगी, हम सबकी इज्जत बर्बाद हो जाएगी बेटे। यही गम मुझे सताया हुआ है। वाह मेरी माँ वाह, तुम इतना बड़ा गम लेकर और अपने आंखों से आंसू बहाई जा रही है। आखिर माँ सोच,
महाराज ने हमें और तुम्हें दिया ही क्या है? हाँ? दिया है तो भी दर दर की ठोकरे दिया है। हमें तुम्हें इससे क्या लेना देना? हाँ? चाहे पद्मा का डोला रहे या ना रहे माँ। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते मेरे लाल, ऐसा मत। अरे मेरी माँ, महाराज ने ही मेरे पिताजी को फांसी का फंदा यानी मौत के घाट ही ने उतारा था ना। हाँ? मुझे कहीं का छोड़ा नहीं माँ, कहीं का भी नहीं छोड़ा है। नहीं बेटे, मेरे हंसते खेलते पूरे परिवार को महाराज ने बिखेर के रख दिया मेरी माँ। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ कि महाराज ने मेरे सुहाग को फांसी दी, तुम्हारे पिताजी को फांसी दी बेटे। हाँ मैं, लेकिन बेटे तुम्हारे पिताजी फांसी के हकदार थे बेटे। क्या कह रही हो तुम माँ? बेटे वो फांसी के हकदार थे, वो अपनी बहन यानी तुम्हारे बुआ का खून किया था बेटे, इसीलिए महाराज की फांसी दी है मेरे लाल। क्या? मेरी बुआ का मेरे पापा जी ने खून कर दिया था। महाराज का एहसान हम पे बहुत है बेटे। अगर महाराज हमारे साथ एहसान नहीं किए होते तो आज तू इस दुनिया में नहीं होता मेरे लाल, तू इस दुनिया में नहीं होता। माँ, एक माँ अपने बेटे के सामने महाराज की इज्जत बचाने के लिए अपने बेटे से भीख मांगती है बेटा। माँ, सच्चा दिखाया आँख को खोल दी, अपने वतन के लिए और अपने देश के लिए मर मिटूंगा, लेकिन पद्मा का डोला यहाँ से कभी नहीं जाएगा माँ। मैं जानती हूँ मेरा बेटा एक शेर का बेटा है, वो महाराज की शान बताने के लिए जरूर जाएगा। जाओ बेटे। लेकिन मेरा बाप भी शेर था, मेरा बाप भी शेर था, और उसी का खून मेरे भी शरीर में दौड़ रहा है माँ। हाँ बेटे, जाओ बेटे, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें एक नसीहत दे रही हूँ। कौन सी नसीहत है माँ? उस रणस्थल में भले ही मर जाना, लेकिन पीठ दिखाकर वहां से वापस नहीं भागना बेटे। पीठ दिखाकर उस रणभूमि से भागना नहीं, तुम्हें मेरी सौगंध है बेटा। तेरी कसम खा के कहता हूँ माँ, सब कनक सिंह को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, तब तक मैं तेरे पास लौट कर नहीं आऊंगा माँ। बेटे माँ, ये तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी थी, इसे लेकर के जाओ और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी उस रणभूमि में विजय हो बेटा, विजय हो। ये रहा मेरा बेटा भारत, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे पति की निशानी। अब इस निशानी के साथ
अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। चलूं अपने बेटे को लौटने का इंतजार करूं। बहुत दुख उठाए हंस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए हंस जिंदगी में। बहुत दुख दरबारी जी महाराज। अब हम लोग आ गए हैं मैदाने जंग में। अब हम लोग आ गए हैं मैदाने जंग में। देखूंगा कि कानून रियासत में ऐसा पैदा हो गया है जो महाराज कनक सिंह का वास्ता रोके। कुत्ते का नसीब तू मेरे डेरे में जाएगा। जो है भारत की नारी रे बेशरम, जो है भारत की नारी, जो है भारत की नारी रे बेशरम, वक्त पड़ने पर दुर्गा बन जाती है। तू जैसे कमीने बगाबाज कनक टीका, छाती पर पीने को खून चली जाती है। क्यों नाराज हो जाएगा? पहले आप मुझसे मुकाबला कर तो मेरे डोले में जाना हराम जादू। पद्मावती तू मेरे सामने कि तेरे खातिर हजारों की जाने गई, लेकिन शमशी लाई हो गए। चूड़ी देती है शोभा है हाथों में, चूड़ी देती है शोभा ये हाथों में। कि लेडीज के हाथों में चूड़ी शोभा देती है, ये शमशीर नहीं शोभा देती। कमीने पहले आ सामना तो कर हरामजादे कुत्ता, तू मेरा डोला नहीं जाएगा। तो मैं देखूंगा कि तुझे मुझे रोकने वाला और तुझे यहाँ से ले जाने वाला कौन आता है मैदान जंग में। सामने से वार कर पीछे से वार क्यों करता है? अब मैं वार वहीं ले जाके करूंगा। कहाँ?
और देखता हूँ कि कौन आता है। खबरदार महाराज, राजकुमारी की हाथों की हथकड़ी को खोल दो। जान की अगर सलामती चाहते हो तो अपनी लंका समेटो और उल्टे पांव अपने कनकपुर वापस चले जाओ। छोकरा तू चला चला जिंदगी एक ही वारी रणभूमि में मरने के लिए फिर तैयार हो जाओ और मैं देखूंगा कि तुम राजकुमारी पद्मा को यहाँ से कैसे ले जाओगे। और मैं देखता हूँ काला सा लाल पीर पैदा हुआ है तो मेरा रास्ता रोक सके। तो चल फिर मरने के लिए तैयार हो जा हरामखोर। तैयार हो जा। अब कौन मुझे बताएगा? क्या हुक्म होता है आपका? उदयपुर में भगेड़ू निकल रहे हैं। हम लोग पद्मा के जोड़ा रामचंद्र, तू ही कनक सिंह है। एक से एक आ जाते हैं। मैं जितना पूछता उतना बता कि तू ही कनक सिंह है। हाँ हाँ, मेरा ही नाम महाराज कनक सिंह है। तू छोड़ गई राजकन्या को खामान पर छोड़ दे। बुरा पाएगा मार तेगे दिदम सरजमी दे लुका। किसकी हस्ती है कौन भाई का लाल है, सामना जो करेगा अभी से धरती गगनिया पाताल तक डोले धरती पाताल तक सूरज छुप जाए मेरी ललकार से। धरती उड़ा तुम
तेरे अरमानों की दुनिया, तेरे अरमानों की दुनिया खाक कर दूंगा। इस दुनिया से साले तेरा किस्सा ना पाक कर दूंगा। तो बदवा को छोड़ दे। पलट के देख जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं 80 तू चलता है। कर ले सकता नहीं, कर ले सकता नहीं। आखिरों की आन म्यान से खटक फिर न जाए ये मेरी। वाकई तू बहादुर है, लेकिन तूने धोखे से हार किया। कनकपुर वालों, अपने अपने हाथी घोड़ा और बारूद लेकर के सब लोग अपनी अपनी जान लेकर के भागो, महाराज खत्म हो गए। हाथी घोड़ा लेकर के अपनी अपनी जान पकड़ा भागो, अपनी अपनी जान पकड़ा करके भागो। ऐसे चीन ले गया ना, इधर आ। कौन सा साले भाषण दे रहे हो? भाषण नहीं दे रहा हूँ, सबको सचेत कर रहा हूँ। नहीं यहाँ इतनी लहाज से गिर जाएंगी कि लहाज की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। इस हरामजादे के साथ साथ आज मैं साले तुम्हें भी मार डालूंगा। लेकिन मेरी बात सुन लो। क्या कि साले भैया माफ कर दो, मुझे अपना कनकपुर याद आ रहा है, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जिंदा छोड़ दो। तो भाग जा साले, जहाँ तक मुझको दिखाई पड़े वहाँ तक तुम साले नजर नहीं आना। ठीक है। चलो अब तुम्हें अपने देश से लेके चलता हूँ। ठहरिए बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जानना चाहती हो? हाँ मेरा नाम भारत है। भारत, आओ मेरे साथ चलिए, मैं अपने पिताजी से कहकर आपको इनाम दिलवाती हूँ। आओ मेरे साथ चलिए।
कोई समाचार अभी तक नहीं मिला। महाराज रणभोर के समाचार शुभ ही शुभ है। क्या शुभ समाचार है? मेरे बेटे के हाथ कनक सिंह मारा गया। तुम्हारे बेटे के हाथों द्वारा जी कनक सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। जी महाराज। और ये तो शुभ समाचार है। धन्य है भगवान भोलेनाथ, हमारी लाज को बचा लिया, वरना ये पापी कनक सिंह हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देता। जी महाराज जी। हाँ बेटा। जी महाराज आ रहा है मेरा बेटा। बेटी शक्ति सिंह, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? महाराज इस वक्त मैं रणभूमि से आ रहा हूँ महाराज। रणभूमि से? हाँ महाराज। तो बताओ बेटे, रणभूमि का क्या समाचार है? शुभ समाचार लाया हूँ महाराज, शुभ समाचार लाया हूँ। मैं उस जंग मैदान में गया था महाराज, उस रणभूमि में गया था। हमारे और महाराज कनक सिंह के बीच घोर संग्राम हुआ महाराज, यानी महासंग्राम